नैब ने बानी पीटीआई के खिलाफ नया तोशाखाना केस एहतसाब अदालत से वापस ले लिया। नए तोशाखाना रेफरेंस में साबिक वजीर आजम की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। नैब तरामीम बहाली के बाद नया तोशाखाना केस बनता ही नहीं, वकील सलमान सफदर के मौक़िफ़। नैब तरामीम की बहाली के बाद नया तोशाखाना रेफरेंस नैब के दायरे अख्तियार से निकल गया। नैब प्रोसिक्यूटर के दलाइल। एहतसाब अदालत ने नैब की इस्तदा पर तोशाखाना का नया रेफरेंस स्पेशल जज सेंट्रल को मुंतकिल कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का मुद्दत मुलाजमत में तौसी लेने से साफ इनकार। राना सनाउल्लाह के बयान की तरदीद कर दी। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि अगर तमाम जज साहिबान की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ा दी जाए तो चीफ जस्टिस भी एक्सटेंशन लेने पर मुत्तफिक हैं। सहाफ़ी का सवाल। एक मुलाकात में बताया गया तमाम चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की जा रही है। वाज़ेह कर दिया था दूसरों की मुद्दत बढ़ा दें, उन्हें नहीं चाहिए। राना सनाउल्लाह की तो मुलाकात में मौजूद ही नहीं थे। चीफ जस्टिस का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। निगरां हुकूमत थी और इलेक्शन नहीं हो रहे थे। इलेक्शन पिटीशन हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के सामने आई, 3 दिन उसकी सुनवाई हुई और 12 दिन के अंदर उसका फैसला हो गया और हमने तजावुज नहीं किया अपने इख्तियारात का। इलेक्शन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इख्तियारात से तजावुज नहीं किया। निगरां दौरे हुकूमत में इंतखाबात नहीं हो रहे थे। इलेक्शन कमीशन को सदर से मशावरत के बाद तारीख देने का हुक्म दिया। महसूस हुआ कि कानून बुनियादी हुकूक से मुतसादिम है तो सुप्रीम कोर्ट उसे भी खत्म कर सकती है। अपनी जात के लिए आज तक तौहीन अदालत का कोई नोटिस नहीं लिया। चीफ जस्टिस का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। हुकूमत का अहम कानून साजी का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज इत्तेहादी जमातों के अराकीन पार्लियामेंट को अशाया देंगे। JUI को भी दावतनामा इरसाल। सदर आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी के अराकीन कौमी असम्बली को ऐवान सदर में अशाये पर बुला लिया। अराकीन को आइंदा कुछ रोज में होने वाली अहम कानून साजी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 15 दिन में असीरों को रहा न करने पर अगला जलसा पंजाब में करने का ऐलान। बानी PTI को 1 से 2 हफ्ते में जेल से छुड़ाने की धमकी। तमाम तर सरकारी वसाइल के इस्तेमाल के बावजूद PTI के कल के जलसे को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। रहनुमाओं ने भड़कियां मारने और इदारों को धमकियां देने के सिवा कुछ नहीं कहा। विफाकी वजीर अमीर मकाम का दावा। विफाक और पंजाब की कारकर्दगी वजीर आला KP से हसम नहीं हो रही। खातून को ललकारने वाला दहशतगर्दों से डरता है। अता तारक का वार। अली अमीन गंडापुर अटक ब्रिज क्रॉस करके दिखाएं। राना सनाउल्लाह का चैलेंज। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने लीडर को 15 दिन में रहा करके दिखाएं। ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल। पंजाब पुलिस को नशेबाजों का नशा उतारना बड़ा अच्छा आता है। वजीर इत्तलात पंजाब का अली अमीन गंडापुर के लाइन क्रॉस करने का दावा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दों की पुश्त पनाही कर रहे हैं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का दावा। मुल्क की सियासत मौला जट के नारों से नहीं चल सकती। गवर्नर पंजाब का गंडापुर को संजीदा होने का मशवरा। तहरीक इंसाफ ने आज तक 9 मई से सबक नहीं सीखा। क्या PTI चाहती है कि इंसाफ का निजाम जत्थे चलाएं? शहरी रहमान का सवाल। हुकूमत ने फिर 9 मई का प्लान बनाया था, कारकुनों ने नाकाम बना दिया। पुरअमन कारकुनों पर शेलिंग की गई और लाठियां बरसाई गईं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का दावा। पुरअमन इज्तिमा और अमनो आम्मा बिल के तहत पहले मुकदमे की तैयारी। इस्लामाबाद पुलिस ने PTI जलसे की खिलाफ वर्जी पर इस्तिगासा तैयार कर लिया। उमर अयूब, जरताज गुल और आमिर मुगल समेत 28 रहनुमा नामजद। बैरिस्टर गौहर ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के सहाफियों से मुतालिक बयान पर माजरत कर ली। अली अमीन ने तमाम सहाफियों से मुतालिक बात नहीं की थी। चेयरमैन PTI की वसाहत।
अली मोहम्मद खान ने पुरअमन एहतजाज के नए कानून पर सवाल उठा दिया। एहतजाज हर किसी का हक है, किसी तरह एहतजाज को रोका जा सकता है। पीटीआई रहनुमा का एतराज। पुरअमन एहतजाज से मुतालिक कानून कोई नया नहीं, 5 जमातों ने बिल पेश किया। दुनिया के तमाम मुहज्जिब ममालिक में पुरअमन एहतजाज को रेगुलेट करने के लिए कवानीन मौजूद हैं। बरतानिया में गैर कानूनी इज्तिमात पर सख्त सजाएं हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का ऐवान बाला में इजहार ख्याल। तहरीक इंसाफ का सियासी पावर शो इस्लामाबाद पुलिस को 5 करोड़ 92 लाख से जायद का पड़ा। रकम कंटेनर और पुलिस के खाने पर खर्च हुई। सियासी सरगर्मियां खत्म होने के बावजूद ताहाल कंटेनर्स मुकम्मल तौर पर न उठाए जा सके। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन के पाकिस्तान मुखालिफ भारतीय तज्जियाकार राहुल रॉय से राबते सामने आ गए। रऊफ हसन के फौज की क़यादत पर इल्जामात, राहुल से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार। लीगी कायद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब की शेखपुरा में सफायर बेआमद, जबरदस्ती जमीनें लेने की अवामी शिकायत पर इजहार नापसंदीदगी, ऑडिट कराने की हिदायत। सीनियर सियासतदान चौधरी शुजात हुसैन से मुस्लिम लीग ज़िया के सदर एजाजुल हक की मुलाकात, सियासी इस्तेहकाम के लिए तमाम कुव्वतों को एक पेज पर आना होगा, चौधरी शुजात हुसैन का मशवरा। इस्लामाबाद में बलूचिस्तान के मसाइल पर सूबाई क़यादत की अहम बैठक, सादिक संजरानी की रिहाइशगाह पर बलूच सियासी रहनुमाओं का सूबे के मसाइल पर तबादला ख्याल, सियासी और माशरती मसाइल के हल के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। सेनेट की कायमा कमेटी ने भंग कंट्रोल एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल मंजूर कर लिया। सेक्रेटरी दिफा भंग अथॉरिटी के चेयरमैन होंगे। रवा साल 1115 एकड़ रकबे पर पोस्त की काश्त का खात्मा किया। 3 स्टोरेज फैसिलिटीज खत्म की। डायरेक्टर ANF सैयद सजील हैदर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कंप्यूटर चोरी करने के इल्जाम में एक शख्स गिरफ्तार, दूसरे की तलाश जारी। मुकदमे में 2 मुल्जिमान को नामजद किया गया था। इस्लामाबाद से लापता शहरी फैजान उस्मान घर पहुंच गया, वालिद ने तस्दीक कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने IG को 11 सितंबर तक फैजान की बाजियाबी की मोहलत दे रखी थी। पीपल्स पार्टी ने इरसा एक्ट में मुजवजा तब्दीलियों से मुतालिक सेनेट में तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा करवा दिया। सिंध असेंबली में भी इरसा एक्ट में तरमीम के खिलाफ करारदाद पेश। कराची में एंटी करप्शन का सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दफ्तर पर छापा, एंटी करप्शन टीम ने अहम रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। लाहौर के इलाके मिस्री शाह में डकैती की बड़ी वारदात, मोटरसाइकिल सवार डाकू गन पॉइंट पर 2 करोड़ रुपए लूट कर फरार हो गए। कराची में नई सब्जी मंडी के करीब गैस धमाका, दुकानों और इमारतों के शीशे टूट गए। एक गाड़ी को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा, जानी नुकसान नहीं हुआ। धमाका सीवरेज लाइन में गैस भरने से हुआ। कराची के इलाके साइड सुपर हाईवे में वाक़े फैक्ट्री का बॉयलर फट गया, 3 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। कराची कारसाज हादसे के मनशियात केस में जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुल्जिमा नताशा की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। वकील ने जमानत के लिए सेशन अदालत से रुजू कर लिया। जामिया कराची में असातिज़ा और मुलाजमिन का मुबैना माली बद इंतजामियों के खिलाफ एहतजाज, असातिज़ा को तनख्वाहों की फौरी अदायगी यकीनी बनाने का मुतालबा, अदम अदायगी पर एहतजाज का दायरा बढ़ाने का इंतबाह। सवात के इलाके सैयदो शरीफ और गिरदोनवाब में जलजले के झटके, रेक्टर स्केल पर शिद्दत 4.5 और जेर जमीन गहराई 151 किलोमीटर थी। जलजले का मरकज को हिंदुकश रीजन अफगानिस्तान था। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद का दौरा, चैंपियंस कप के इंतजामात का जायजा लिया, खिलाड़ियों का प्रैक्टिस सेशन भी देखा। चैंपियंस कप के लिए बेहतरीन इंतजामात करने की हिदायत। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान और कोरिया के दरमियान मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा।